हाय दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामर नगरी में। ग्रामर के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है। आपको इसमें सिर्फ ग्रामर मिलेगा। ग्रामर नगरी है क्या भैया? ग्रामर नगरी वो है जहां आपको व्याकरण मिलते बड़े मजे में, बड़े आसानी से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आप ये केजी से लेकर के 10th 12th तक के बच्चों को सारे ग्रामर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। ग्रामर नगरी वो चैनल है जहां पर आपको सीखने के बाद में प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है। ग्रामर नगरी वो है जहां पर आपको सारे स्कूल के ग्रामर एक साथ एक जगह मिल जाते हैं। आइए आज की इस ग्रामर नगरी में आते हैं टेंस का ग्रामर लेकर के। यहाँ पर आपको टेंस संबंधी कुल मिलाकर 50 सेंटेंसेस दिए गए हैं। उस सेंटेंसेस में कुछ जगहों पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। कैसे? हिंट करके, बता करके। और मैक्सिमम जगहों पर आपको खुद उसके आंसर लिखने होंगे और लिख करके आपको इस वीडियो के अंत में आंसर की दिया गया है, वहां जाके टैली करके देखिए आपको क्या करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। सी इज रीडिंग ए नॉवेल। आपको इसमें टेंस का नाम बताना है। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इज के साथ में वर्ब आईएनजी है। इज एम आर के साथ में वर्ब आईएनजी होने पर आप जानते हैं कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, दे हैड गॉन बिफोर वी अराइव। अब हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है। जहां पर हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलता है वो सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें आपका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय द इवनिंग। अब यहां देखेंगे विल हैव वर्ब थर्ड में है। विल हैव वर्ब थर्ड, ये आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होने वाला है? आपका ए। ए ऑप्शन आपका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में जाने पर ध्यान देना, ये आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही कॉल्ड। अब यहां वाज वेयर के साथ में वर्ब आईएनजी दिया हुआ है। इसका मतलब यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस सेंटेंस। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। सी स्पीक्स 5 लैंग्वेजेज। सी स्पीक्स, सब्जेक्ट उसके तुरंत बाद में वर्ब आया हुआ है, वो भी यस या ईएस फॉर्म में या प्रेजेंट फॉर्म बोल सकते हैं। ऐसा केवल प्रेजेंट सिंपल में ही होता है, इसलिए यह प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट होगा। अब आगे के यहां पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 5 क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक आपको खुद लिखना है और लिख करके आंसर जाके चेक करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। आई हैव लिव्ड हियर सिंस 2010। अब इसमें ये प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसमें आपका ए बी सी डी आप ऑप्शन चूज करके चेक कीजिए। 9th क्वेश्चन, शी कुक्स डिनर एवरी डे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल या प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 है, आई विल कॉल यू लेटर। यहां पर टेंस का नाम बताना है ऑप्शन के साथ। अब आते हैं सेक्शन नंबर बी में। यहां पर 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं। दे जो इंडिकेशन किए गए हैं उसके आधार पे आपको चेंज करना है। आइए 5 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, बाकी 5 आप करेंगे। चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ही प्लेज फुटबॉल, इसको आपको पास्ट कंटिन्यूअस करना है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? वाज वर प्लस वर्ब आईएनजी, मतलब ये हो जाएगा ही वाज प्लेइंग फुटबॉल। तो हम देखेंगे चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, माने हैज हैव करके वर्ब थर्ड में करना होगा। सेंटेंस है शी राइट्स लेटर। शी सिंगुलर है दोस्तों, इसलिए आप क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। शी हैज रिटन अ लेटर। चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट, आई फिनिश द प्रोजेक्ट। आई हैव, आई विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। अगला है पास्ट परफेक्ट में
They went to the market. They had gone to the market. Change into present continuous. Sentence क्या है? Present continuous. The dog barks loudly. इसमें dogs plural है, तो dogs are bark का ing barking loudly. The dogs are barking loudly. ये दोस्तों 11 से लेकर के 15 तक के सारे सेंटेंस का आंसर मैंने आपको बताया। इसके बाद 16 से लेकर के 20 तक आपको चेंज करना है और फिर जाकर के आंसर की में आपको टैली करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेजेंट सिंपल बनाना है। वी आर स्टडीइंग इंग्लिश। 17 में सी पेंट्स ए पिक्चर, इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस करना है। 18 में है पास्ट सिंपल बनाओ, दे आर वॉचिंग अ मूवी। 19 में चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही स्टडीज फॉर द एग्जाम। एंड सेंटेंस नंबर 20, इसको आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है और सेंटेंस आपका नीचे दिया हुआ देख रहे हैं, दे प्लेड क्रिकेट, दे प्लेड क्रिकेट। तो आपको 11 से लेकर के 15 तक का आंसर मैंने बताया। मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था, आपको मैं हिंट दूंगा, बताऊंगा, वहां आपने देख लिया। अब 16 से लेकर के 20 तक मिला, कुल मिलाकर 5 सेंटेंसेज हैं। इसका आंसर आपको खुद लिखना है और लिख करके, चिंता की बात नहीं है, वीडियो के अंत में आंसर की है, जाकर टैली कीजिए, आप संतुष्ट होइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर सी, एरर करेक्शन। सेंटेंस जो दिए गए हैं उसमें आपको एरर्स पता करने हैं, एरर्स को स्पॉट करना है और स्पॉट करके उसको फिर से आपको सही लिखना है। तो थोड़ा सा इसमें बहुत ही एक टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट क्या है, इसमें होता क्या है, जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, ध्यान देना, वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या कोई भी हो, तो आप सही करें कैसे। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, ही इज गो टू स्कूल एवरी डे। अगर मैं यहां से इज हटा दूं, गो को गोज कर दूं, तो ही गोज सही हो जाएगा। इज हटा दूं, गो को मैं वेंड कर दूं, सही हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा सेकंड वाले स्टेप में इज और गो के बीच में ना, इज में कुछ मत करना, गो को लेकर करना है। ही इज, अब यहाँ इज है तो वर्ब में आईएनजी होता है, ही इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। सेकंड, आई एम नो द आंसर। ध्यान रखना, कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनका हम कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते। सी है, नो है और वंडर है, अंडरस्टैंड है। इसमें इस सेंटेंस में आई एम नोइंग को आप आई नो द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे, सी डिड नॉट रोट। अब यहां जब डिड लगा हुआ है तो वर्ब निश्चित रूप से फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा, हो जाएगा सी रोट द लेटर, दे डिड नॉट राइट द लेटर। सॉरी, अब ये 26 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन आपके लिए मैं आपको समर्पित करता हूं, आपको ऑफर करता हूं। इसका आंसर आप खुद लिखेंगे और खुद ही चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में जाकर बताएंगे कि आपने कितना राइट किया। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, वी वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। 27 में शी विल वेंट टुमारो। 28 में आई हैव सीन हिम यस्टरडे। और 29 देख सकते हैं, ही इज लिव इन दिल्ली। और 30 में है, दे हैज बीन वर्किंग हियर। अब इन 5 सेंटेंसेस में आपको बड़ी ही माइन्यूटली देखना, आप टेंस पढ़ चुके हैं, चार्ट को सामने रख सकते हैं और रख करके जहां पर गलतियां हो उसको सही करके आप इस सेंटेंस को दोबारा अपने आंसर शीट में, अपने नोटबुक में नोट करना है और फिर जाना है, कहां जाना है आपको पता है ना, वीडियो के लास्ट में आंसर की से टैली करेंगे। अब आ गए सेक्शन डी, स्पॉट एरर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्रीमेंट पर आधारित होता है। इसमें जो गलतियां हैं आपको उसे स्पॉट करना है, लेकिन ध्यान देना, इसमें आपको स्पॉट करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कहां पर गलती दिख रही है उसको आपको अपने आंसर शीट में लिखना है। आइए देखते हैं, ही गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। अब बताइए करेक्शन कहां करना है, ही में करना है, गो में करना है, टू स्कूल में करना है, एवरी मॉर्निंग करना है। अब ध्यान देना दोस्तों, ही तो सब्जेक्ट है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये गो है ना, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ना,
तो यहां पर होना चाहिए था गोज या वेंट। वेंट में मत करना, टेंस चेंज हो जाएगा। आप गो को गोज कर देंगे, मतलब गो आप स्पॉट करेंगे, चिन्ह लगाएंगे, फिर सही करके लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 32, दे वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड। सिंपल सी बात है भाई, दे में आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो वाज है ना, ये वर होना चाहिए। सी हैव फिनिश हर वर्क, सी हैव यहाँ हैज होगा, सी सिंगुलर है तो हैव गलत है, हैज बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, आई एम नोइंग, अभी मैं बता के आ रहा हूं, नो का आईएनजी नहीं बनेगा, कंटिन्यूस बनेगा। क्या हो जाएगा, आई नो हिम फॉर 5 years। क्वेश्चन नंबर 35, ही डिड नॉट न्यू, अब यहाँ डिड नॉट है, यहाँ न्यू सेकंड फॉर्म में आ गया। डिड नॉट के साथ वर्ब फर्स्ट में ही आता है, आप न्यू गलत है, इसको सही नो करेंगे। अब आगे है 36 से लेकर 40 तक, ये आपके हिस्से का क्वेश्चन है, आपका शेयर है ये, आप खुद इसको ट्राई कीजिए। अब यहाँ 36 से लेकर के 40 तक आप अपने आंसर बुक में, अपने नोटबुक में पूरा का पूरा लिखिए, और लिखने के बाद में आंसर की जाकर चेक कीजिए, और चेक करके पता लगाइए आपने कितना समझा है, और कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें कि आप इन सारे सेंटेंसेस में खुद जो किए हैं वो कितना सही है और कितना गलत है। अब ये क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38, 39 हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में क्या है, ही प्लेइंग क्रिकेट इन हर पार्क। अब ये कहां गलती है, आप चेक करके इसको बता सकते हैं। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 41 से लेकर के 50 तक में भी आपको ऐसे करने हैं। ये सारे क्वेश्चन लिख करके बहुत ही आसानी से लिख करके नोटबुक में आप आंसर की में जाकर टैली करें, और टैली करके इसको आप चेक करें कितना आप राइट है कितना रॉन्ग है। लेकिन उसके पहले टेंस संबंधी चार्ट जो आप बना कर रखे ना, बनवाए गए हैं ना, उसको सामने रख लीजिए, अच्छे से स्टडी कर लीजिए। स्टडी करने के बाद में सारे सेंटेंस में एक एक करके जाकर धीरे धीरे इन सेंटेंसेस को करेक्शन कीजिए, और करेक्ट करके चेक कीजिए। तितली रानी, तितली रानी, फूलों पे आई जैसे रानी, रंग रंगे पंख तुम्हारे, खिलते जैसे इंद्रधनुष सारे। उड़ती जाती बगिया में हवा संग गीत गाती हो, खुशबू से भर देती जग, हर दिल को बहलाती हो। आ तितली पुकारे जाए, तुमसे मिलने सब दौड़े आए, हर बच्चा तुझसे प्यार करे, तितली रानी दिल को भाए। अब यहां पर दिया गया हुआ आपका आंसर की, इस पेज पर 1 से लेकर के 10 तक का आंसर ऑप्शन के साथ दिया हुआ है। जो आपने लिखा है, जो देखा है, जो नोट किया है, उसको आकर टैली कीजिए और अपने सही गलत का अनुमान लगाइए। इस पेज पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे आंसर दिए गए हैं। उस आंसर को आप क्या 11 से 20 में क्या थे, आपको टेंस चेंज करना था, ठीक है ना, चेंज करके दिए गए हैं। आपने जो भी लिखा है उसको आकर के यहाँ पर टैली करके चेक करें। अब 21 से लेकर के 30 तक के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इसको भी आपको चेक करना है, और चेक करके पता लगाना है कितने राइट और कितने रॉन्ग हैं। अब आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे 31 से लेकर के 50 तक के सारे क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर दिए जा रहे हैं। अब उस आंसर को नंबर के आधार पर टैली करके ऑप्शन के साथ यहाँ करेक्शन क्या किया गया है, जैसे अभी गो गलत था ना, गो को गोज बनाना था, इस प्रकार से ये बनाकर दिया गया है, इसको चेक करके दीजिए। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ग्रामर नगरी, ग्रामर नगरी ग्रामर। और आगे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। देखते रहिए ग्रामर नगरी, सीखते रहिए ग्रामर। थैंक यू वेरी मच वंस